गाजा में जारी युद्ध विराम के तहत हमास ने बंधकों की रिहाई की दूसरी शर्त को पूरा कर दिया है। शनिवार को हमास की कैद से इजराइल की 4 महिला सैनिकों को रिहा किया गया। इन सैनिकों की रिहाई के बदले इजराइल अपनी जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के एक ग्रुप को रिहा करेगा। हालांकि कितने कैदी रिहा किए जाएंगे, इसको लेकर अभी कोई संख्या सामने नहीं आ सकी है पुख्ता तौर पर, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संख्या 200 हो सकती है। 7 अक्टूबर को नाहल ओज एयरपोर्ट से अगवा किया गया था इन महिला सैनिकों को, जो कि वहां से गाजा की एक्टिविटीज पर नजर रखती थी। इनके नाम हैं करीना एरिएव, डेनियले गिलोबो, नामा लेवी और लेरी अलबाग। हमास ने इन्हें सामाजिक संस्था रेड क्रॉस को सौंपा है। 5 गाड़ियों में साउथ इजराइल के कैंप इन्हें लाया गया। इसके बाद इन्हें इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हवाले कर दिया गया। इससे पहले इजराइल के शहर तेल अवीव के हॉस्टेज स्क्वायर में टीवी स्क्रीन पर इन चारों हॉस्टेजेस की रिहाई का लाइव प्रसारण हुआ, जहां इसे देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए थे। वहीं इजराइल के मिलिट्री ऑफिसर्स ने कहा है कि रिहा हुए बंधकों का स्वास्थ्य ठीक है, हालांकि इन सभी के मानसिक स्वास्थ्य की जांच होना भी बाकी है। रिहा होने वाली इन चारों सैनिकों के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान थी। इससे पहले 19 जनवरी को हमास ने इजराइल की 3 महिला बंधकों को छोड़ा था। इसके बाद इजराइल ने उसी दिन 90 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की थी। युद्ध विराम के समझौते के बाद दोनों पक्षों की ओर से यह दूसरी कैदियों की अदला बदली है। 4 महिला कैदियों की रिहाई के बदले में अब इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों के एक ग्रुप को रिहा करेगा। ये समझौता 15 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे युद्ध के खत्म होने में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। इस समझौते के बाद कई विस्थापित गाजा के निवासी अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। हालांकि एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए एक गाजा के निवासी ने बताया कि हम वापस लौटने के बारे में सोचे भी तो हमारे घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। हमारे पास तंबू लगाने के लिए भी जगह नहीं है। आज वहां पर घरों की जगह सिर्फ मलबा है। इजराइल के पीएम के ऑफिस ने हमास की कैद में मौजूद महिला बंधक अरबेल येहूद की रिहाई न होने पर नाराजगी जताई है। हमास को महिला सैनिकों को रिहा करने से पहले अरबेल येहूद, श्रेय बिवास और उसके 2 बच्चे एरियल और कैफिर को रिहा करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा न करके सीजफायर की डील का उल्लंघन किया है, ऐसा पीएम के दफ्तर से कहा गया है। पीएम ने कहा है कि जब तक अरबेल येहूद की रिहाई नहीं हो जाती, तब तक वो गाजा के लोगों को उत्तरी गाजा पट्टी में जाने की इजाजत नहीं देंगे। हालांकि पीएम ने कहा कि समझौते के मुताबिक इन 4 बंदियों की रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई करेंगे। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसकर तकरीबन 1200 लोगों को मारा था और 250 लोगों को बंधक बनाया था। अरबेल और बिबास उन्हीं लोगों में से एक है। अब तक हमास 164 बंधकों को रिहा कर चुका है। सीजफायर की ये डील 3 चरणों में पूरी होगी। पहले फेज में हमास इजराइल से किडनैप किए गए 33 बंधकों को रिहा करेगा। साथ ही इजरायली फौज गाजा की सीमा से 700 मीटर पीछे लौटेगी। इजराइल के न्याय मंत्रालय ने भी 95 फिलिस्तीनी कैदियों की लिस्ट जारी की है, जिन्हें पहले फेज में रिहा किया जाएगा। इनमें 69 महिलाएं, 16 पुरुष और 10 नाबालिग शामिल हैं। इजराइल कुल 700 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई करेगा। इनके नाम की लिस्ट भी जारी की गई है। इस लिस्ट में शामिल कई लोग हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इनमें हमास और फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद संगठन के सदस्य शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।